हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू एक्सीलेंस स्टडीज़। एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का वीडियो आप ध्यान से देखेंगे और एट द एंड ऑफ द वीडियो आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। इससे पहले इसका जो है पहला चैप्टर जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर वो हम पढ़ चुके हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या चीज़ें डिस्कस की हैं, एक तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, दूसरा जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। एंड हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको आपने फॉलो कर देना है सो दैट जो स्टडी मटेरियल है जैसे पीडीएफ्स वगैरह जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं आपके लिए वो वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। और वो जो पीडीएफ्स वगैरह हैं वो आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहें। ठीक है जी। तो आज हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। रेफरेंस के लिए आप अरिहंत की बुक ले लेंगे, अगर आपके पास नहीं भी है तो इट्स ऑल राइट। ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख लेंगे। मैं आपको इन सिंपल इन शॉर्ट बता देता हूँ कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है। एंड फर्दर हम रीडिंग मारेंगे इसकी रीड आउट भी करेंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर, अगर आपको कोई पूछे कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या होता है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली कहना है कि ये होता है आई पी ओ और एस। ठीक है, बस यही है कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। ठीक है, क्या है, यही है कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे। मैंने लिखा आई पी ओ एस। आई मीन्स इनपुट, पी मीन्स प्रोसेस, ओ मीन्स आउटपुट एंड एस मीन्स स्टोरेज। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर यही सब चीज़ें करता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर मिलकर हमारे जो डिज़ाइड जो जो भी हम इनपुट देते हैं या जो भी हमारा डिज़ाइड काम होता है कंप्यूटर से, वो पूरा किया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बेसिकली आपने क्या समझना है कि ये है कंप्यूटर का सीपीयू। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, कंप्यूटर का सीपीयू। ठीक है जी। इस सीपीयू में हमारे क्या चीज़ें रहती हैं, तीन चीज़ें रहती हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि हमारे पास एक कंप्यूटर का सीपीयू है। इसके पास हाँ, इसके पास क्या चीज़ें रहती, तीन चीज़ें रहती हैं। एक रहती है सीयू। डियर स्टूडेंट्स, सीयू का मतलब है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, दूसरा है एएलयू। एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। और तीसरा होता है एमयू, यानी मेमोरी यूनिट। तो ये जब तीन चीज़ें मिलती हैं तो डियर स्टूडेंट्स क्या बनता है, हमारा बनता है सीपीयू। ठीक है, सीपीयू। अब देखें, कंप्यूटर को जब हमने वर्क करना है, ठीक है, वर्क करना है मीन्स कि हमें कोई डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए। ठीक है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे होता है इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट, और यहाँ पे होता है आउटपुट यूनिट। तो इसी इन सभी चीज़ों का आपस में जो इंटरलिंकिंग होता है, ठीक है, यही जो आपस में इंटरलिंक करके जो भी डाटा को प्रोसेस करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। इनपुट यूनिट को हमारे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहला तो आपके पास होगा इनपुट यूनिट। ठीक है, दूसरा होगा आपके पास कंट्रोल यूनिट, तीसरा होगा आपके पास आउटपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट, ये पहले सबसे चीज़ें, पहले तो ये समझ लीजिए कि ये इनपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और आउटपुट यूनिट ये क्या है, आपस में इंटरलिंक है थ्रू वायरिंग, आप कह लीजिए वायर्स के साथ जुड़े हैं या थ्रू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के थ्रू जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इन सर्किट्स को हम क्या बोलते हैं, बस। क्या बोलते हैं हम इनको, बस। ये चीज़ आपने समझनी है, एग्जामिनर आपको पूछे कि ये सभी चीज़ें आपस में कैसे जुड़ी हैं, तो ये थ्रू बस के जुड़ी होती है। ठीक है, अब इनपुट यूनिट का काम क्या होता है कि ये इनपुट लेता है। ठीक है, इनपुट लेना है। इनपुट किससे लेता है, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। इनपुट यूनिट में क्या होता है, इनपुट यूनिट में क्या होता है कि हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, तो वो क्या, इनपुट यूनिट किसकी हेल्प से काम करता है, इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से काम करता है। डियर स्टूडेंट्स, ये इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होती हैं, सिंपल सा आप देख लेंगे। सपोज कीबोर्ड, तो ये जो कीबोर्ड क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है। माउस है, माउस क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है इनपुट डिवाइस है। तो मेन इनपुट डिवाइस हमारा कीबोर्ड है। अब
एग्जांपल के लिए आपने क्या समझ के चलना है कि इनपुट यूनिट में क्या होगा, पहले इनपुट यूनिट में हम कोई इंफॉर्मेशन देंगे, कोई डेटा जो है उसको इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो वो किसके थ्रू जाएगा, थ्रू इनपुट डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड, ठीक है। अब जब हमने इनपुट दी, ठीक है, इनपुट दी, तो ये कहाँ चली जाएगी, सीपीयू में। सीपीयू सीपीयू में भी स्पेशली कहाँ पे, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। सीपीयू तो इस सबको मिला के हमने क्या बोल दिया, सीपीयू। लेकिन ये इंफॉर्मेशन जो है हमारी कहाँ पे जाएगी, ये जो इंस्ट्रक्शन हमने दी, सॉरी हम इसको इंस्ट्रक्शन कहेंगे, ठीक है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जब दी, तो ये चला जाएगा हमारे कंट्रोल यूनिट में। डियर स्टूडेंट, जब ये कंट्रोल यूनिट पे जाएगी इंस्ट्रक्शंस, तो कंट्रोल यूनिट क्या कर देता है, बाकी के पार्ट्स को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। बाकी के पार्ट्स को एक्टिवेट कर देता है कि भैया उठो, अब आपका काम शुरू होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको मिसाल के तौर पर आपको कहता हूँ कि सपोज करो आपके राइट हैंड पे कट बज जाता है, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, ठीक है, आपके राइट हैंड पे कट बज जाता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ये आपके सेंस में से आपके दिमाग को पता चल जाएगा कि मेरे राइट हैंड पे जो है कट बजा है, जो इंस्टेंटली आपके लेफ्ट हैंड को सिग्नल देगा, और आपका लेफ्ट हैंड इंस्टेंटली क्या करेगा, उस कट पे जाएगा, एंड वहाँ पे जो आपका ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, ठीक है, उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो हमारा ये जो सीपीयू है, सॉरी ये जो कंट्रोल यूनिट, ये यही काम करता है, ठीक है। ये इन वाले पार्ट्स को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है, कि इन वाले पार्ट्स को एक्टिवेट कर देता है और बता देता है कि भैया अब आपका काम आने वाला है, ठीक है। अब किस पार्ट को क्या काम करना है वो यहाँ से डिसाइड होता है, कहाँ से, कंट्रोल यूनिट से। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे समझ आया, इनपुट यूनिट और आउटपुट कंट्रोल यूनिट का समझ में आया। सपोज करो यहाँ पे इनपुट चली गई कंट्रोल यूनिट के पास, कंट्रोल यूनिट कहाँ भेज देता है उसको, इनपुट को भेज देता है हमारे ALU के पास। डियर स्टूडेंट्स, ALU में दो किस्म के फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म होते हैं, ठीक है। ALU का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये कई बार एब्रिविएशन भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में जो भी कंप्यूटर के जितने भी फंक्शंस हैं, ठीक है, जितनी भी प्रोसेसिंग के फंक्शंस हैं, ठीक है, वो कहाँ पे होते हैं, ALU में। ALU का जो अरिथमेटिक वाला पोर्शन है, यहाँ पे जो मैथमेटिकल, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो भी मैथमेटिकल प्रोसेसिंग होती है, जैसे एडिशन हो गया हमारा, सब्ट्रैक्शन हो गया, मतलब डिवीजन हो गया, या मल्टीप्लिकेशन हो गया, मतलब मैथमेटिकल जितनी भी जो काम है, प्रोसेसिंग होगी, वो कहाँ पे होगी, अरिथमेटिक वाले पोर्शन में, ठीक है। एंड दूसरा होता है जैसे लॉजिकल जो प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ पे होती है, लॉजिकल यूनिट में, ठीक है। ये मतलब ALU के आप दो पार्ट समझ लीजिए, जहाँ पे एक साइड पे क्या होगा, अरिथमेटिक जो है अरिथमेटिक फंक्शंस के ऊपर प्रोसेस होगा, और लॉजिकल फंक्शंस के ऊपर प्रोसेस कहाँ होगा, लॉजिकल यूनिट पे, ठीक है। फिर हमारा आता है प्राइमरी स्टोरेज। डियर स्टूडेंट्स, प्राइमरी स्टोरेज में यहाँ पे मेनली क्या होता है, रजिस्टर्स, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, रजिस्टर, ठीक है जी। ये आपको समझना है। रजिस्टर टाइप ऑफ मेमोरी होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए मेमोरी को क्या करता है, होल्ड करता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए मेमोरी को जो है होल्ड करता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखो, दूसरे बात, ये मेमोरी में ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी जो है, इनको हम आगे मीन्स की पढ़ के पढ़ेंगे, ठीक है। जब ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये स्टोरेज यूनिट में सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज यूनिट को आप सिर्फ मेमोरी यूनिट समझ लीजिए, ठीक है। तो ये जो भी प्रोसेस हमने किया, ठीक है, यहाँ से हमने इसको डेटा दिया, वो यहाँ पे प्रोसेस हुआ कहाँ, अरिथमेटिक एंड लॉजिक के यूनिट में, ठीक है। और वो डेटा स्टोर हो गया, कहाँ हो गया स्टोर, ये वाले मेमोरी यूनिट में वो डेटा स्टोर हो जाता है, ताकि आने वाले टाइम में या बाद में कंप्यूटर उस मेमोरी को, उस चीज़ को रिट्रीव कर सकता है अपनी मेमोरी से, ठीक है। और फिर ये प्रोसेस होने के बाद क्या चले जाता है, आउटपुट यूनिट के पास, ठीक है। कहाँ चले जाता है, आउटपुट यूनिट के पास। ये जो डेटा हमने यहाँ से दिया था, ये प्रोसेस कहाँ पे हुआ, कंट्रोल यूनिट में, कंट्रोल यूनिट के स्पेशली इस पार्ट में, ठीक है। और यहाँ पे स्टोर हो गया, और हमारा जो डिज़ायर रिजल्ट है वो आउटपुट यूनिट में चला गया। अब जो हमारा रिजल्ट है वो हमें कैसे दिखता है, वो हमें आउटपुट यूनिट से दिखता है थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। डियर स्टूडेंट्स, थ्रू आउटपुट डिवाइसेस ये हमें रिजल्ट मिलता है। तो मेनली हमारी जो आउटपुट डिवाइस, बहुत सारी आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। जैसे मेनली हमारी कौन सी होती है, मॉनिटर। तो हमारा जो डिज़ायर रिजल्ट है वो कहाँ पे हमें दिखता है, मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखता है, ठीक है जी। मॉनिटर पे हमें ये दिखता है। बाकी आपको अगर आउटपुट डिवाइसेस मैं बताऊँ तो हमारे जो प्रिंटर हैं, ठीक है, ये भी आउटपुट डिवाइसेस हैं। फिर जो हमारे प्लॉटर्स वगैरह होते हैं वो हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। प्रोजेक्टर, हाँ, प्रोजेक्टर हो गया हमारा, वो भी क्या है, इन आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो ये बेसिकली कंप्यूटर का क्या है, आर्किटेक्चर है, कि कंप्यूटर किस तरह से काम करता है। मैंने आपको पहले बोला था, इनपुट, प्रोसेस,
आउटपुट एंड स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज। तो ये स्टोरेज में क्या क्या चीज़ें स्टोर होती हैं, एक तो वो चीज़, ठीक है, जो डेटा हमने सेंड किया था, ठीक है, और ये प्रोसेस होने के बाद ये जो इन्फॉर्मेशन के रूप में ये डेटा बाहर निकला है, इसको ये स्टोर भी कर लेता है कंप्यूटर, सो दैट आने वाले टाइम में जब आपको इसकी ज़रूरत हो तो कंप्यूटर उसको रिट्रीव करके आपको वापस दे सकता है। या फिर यहाँ पे कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी सेट ऑफ प्रोग्राम्स वगैरह भी स्टोर किए होते हैं जिनके ऊपर कंप्यूटर फंक्शन करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखें कि सबसे पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है किसने बनाया था, तो वो थे वैन न्यूमैन। ठीक है, वैन न्यूमैन ने कंप्यूटर का सबसे पहला आर्किटेक्चर बनाया था। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ठीक है, ये हमारा बेसिक था कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में कि इस लेसन, ये जो पूरा लेसन है ना, इसका यही अर्थ है, इसका यही मतलब मॉरल ऑफ जो आप लेसन का है या समरी आप लोगे, वो यही है जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे इन्होंने लिखा क्या है। Computer architecture deals with the functional behavior of a computer system as viewed by a programmer. ठीक है, it can also be described as the logical structure of the system unit that housed electronic components. The computer architecture forms the backbone for building successful computer system. The first computer architecture was introduced in 1970, जिसको किसने बनाया था? वैन न्यूमैन ने। ठीक है, न्यूमैन ने। तो आपका एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कब बनाया था, 1970 में किसने बनाया था? वैन न्यूमैन ने। तो क्या कहा जाता है? न्यूमैन्स आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है, मैंने आपको बोला कि ये कुछ यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सिंपली आपने देखना कि यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर भी होता है या हार्डवेयर, जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें आपस में मिलती हैं, इंटरलिंक करती हैं, तो क्या बनता है हमारा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। और कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है जो बेसिकली ये किस चीज़ के ऊपर काम करता है, ठीक है, वो है सिंपल इनपुट प्रोसेस। हमने कोई डेटा इसमें इंस्ट्रक्शंस दी, ठीक है, इंस्ट्रक्शन दी, और ये इंस्ट्रक्शन कहाँ गई? कंट्रोल यूनिट के पास। इसका हमारी इंस्ट्रक्शन हमारे डेटा के ऊपर प्रोसेस हुआ, और प्रोसेस होने के बाद हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। ठीक है, तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर आर्किटेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या क्या होते हैं। मेन कंपोनेंट्स होते हैं इनपुट आउटपुट यूनिट। ठीक है, इनपुट यूनिट से क्या होता है? इनपुट यूनिट से होता है कि हम इनपुट देते हैं थ्रू इनपुट डिवाइसेस। आउटपुट यूनिट में क्या होता है? हमें आउटपुट मिलती है थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? कि इनपुट और आउटपुट के बीच में जो हमारे डेटा के ऊपर प्रोसेस होता है, वहाँ पे वो कहाँ पे होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। और मेमोरी यूनिट होता है मेमोरी यूनिट में, जहाँ पे ये हमारी इंफॉर्मेशन या डेटा जो है स्टोर होता है। ठीक है, उसको कहते हैं मेमोरी यूनिट। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? चलो वेल, अच्छी बात है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या चीज़ें हैं इसमें, क्या क्या होता है। अदरवाइज हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे इन्होंने लिखा क्या है। द कंप्यूटर एक्सेप्ट्स कोडेड इंफॉर्मेशन थ्रू इनपुट यूनिट बाय द यूजर। इट इज़ ए डिवाइस इट इज़ ए डिवाइस दैट इज़ यूज टू गिव रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू द कंप्यूटर, इजी कीबोर्ड माउस एटसेट्रा। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। ठीक है, कंप्यूटर में क्या होता है कि जब हम कोई इनपुट देते हैं, ठीक है, थ्रू इनपुट डिवाइसेस, तो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट में कुछ जो फंक्शंस हैं जो परफॉर्म होते हैं वो हैं, इट एक्सेप्ट्स द इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा फ्रॉम द यूज़र। ठीक है, इनपुट यूनिट क्या करता है? जो हम थ्रू इनपुट डिवाइसेस से हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको एक्सेप्ट करता है। It converts these instructions and data in computer इन एक्सेप्टेबल फॉर्मेट। ठीक है, तो मैं ये चीज़ आप ये भी देखेंगे कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, यानी सॉरी बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जीरो और वन की फॉर्म में। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शन जैसे मैं लिखूंगा तो आप सिंपली इसके हम स्पेल क्या करेंगे? इंस्ट्रक्शन की INSTRUCTION इंस्ट्रक्शन। लेकिन कंप्यूटर आई को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, इन एन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, एस को, और ऐसे ही किसी भी अल्फ़ाबेट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। इसके लिए कंप्यूटर में कोड्स होते हैं किसके? ज़ीरो, यानी बाइनरी डिजिट्स जिनको हम कहते हैं, ज़ीरो और वन की फॉर्म में। तो ये इनपुट यूनिट क्या करता है? इनपुट यूनिट हमसे इनपुट लेता है, ठीक है, और उसको कन्वर्ट करता है किस में? कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में उसको क्या करता है? उसको कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इट सप्लाइज द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टू कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने कहा सबसे पहले इनपुट यूनिट क्या करेगा? हमसे जो है इनपुट लेगा थ्रू इनपुट डिवाइसेस। फिर उस जो इनपुट हमने दी है, सपोज मैंने एंड लिखा, ठीक है,
एंड लिखा तो वो ए को 1 और 0 की फॉर्म में डिकोड करके कंप्यूटर को समझाएगा कि इसने ए लिखा है, सेम एन के साथ करेगा, सेम डी के साथ करेगा। ठीक है, वो कंप्यूटर एक तो हमसे इनपुट लिया, फिर उसको कन्वर्ट किया कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। ठीक है, और फिर फर्दर उसको भेज दिया कहाँ, प्रोसेस होने, फर्दर प्रोसेस होने के लिए उसको आगे भेज दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है आउटपुट यूनिट। लेकिन आउटपुट यूनिट से पहले हम पढ़ लेते हैं कंट्रोल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अब मैंने आपको कहा यहाँ पे कि हमने जो डेटा यहाँ पे इंसर्ट किया या हमने इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को दी, तो कंप्यूटर के इनपुट जो इनपुट यूनिट है उसने हमारे 3 फंक्शंस परफॉर्म किए। पहला फंक्शन उसने परफॉर्म किया कि उसने हमसे इनपुट ली, फिर उसने क्या किया, उस इनपुट को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, फिर उसने उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया कहाँ पे, कंट्रोल यूनिट में। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में भेज दिया। अब वहाँ से काम शुरू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को डियर फ्रेंड्स ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जब हम सीपीयू में, सीपीयू तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ना कि सीपीयू एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, एक कंट्रोल यूनिट है, फिर एएलयू है, ठीक है, फिर है मेमोरी यूनिट एमयू है। ठीक है, तो इसको मिला के क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हमारे हमने इंस्ट्रक्शंस दी थी वो कहाँ पे चली जाती है, मेमोरी यूनिट के पास। ठीक है, सॉरी कंट्रोल यूनिट के पास। तो कंट्रोल यूनिट, चलो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको क्या बोलते हैं, सीपीयू। सीपीयू के अंदर क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। लेकिन चलो हम देखते हैं कि सीपीयू क्या है। इट कंसिस्ट ए सेट ऑफ रजिस्टर्स। सीपीयू में क्या क्या होता है, अरिथमेटिक, लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया कि इसमें रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स यानी मेमोरी यूनिट। ठीक है, ये रजिस्टर्स एक मेमोरी यूनिट को बोलते हैं जो सीपीयू के अंदर होता है। दूसरा क्या होता है इसमें, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। और तीसरा इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, तीसरा होता है कंट्रोल यूनिट। तो ये जब तीनों चीज़ें मिलती हैं तो बनता है हमारा सीपीयू। सीपीयू के क्या क्या फंक्शंस होते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। The CPU transfers instructions and input data from main memory to registers। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि हमने कुछ इनपुट, हमने कुछ जो है डेटा इनपुट किया था। ठीक है, डेटा इनपुट किया किया था। सपोज करो मैंने कहा था कि 2+2 क्या होता है। मैंने कंप्यूटर को बोला 2+2 क्या होता है, कीबोर्ड पे मैंने टाइप किया 2, फिर मैंने टाइप किया प्लस, फिर मैंने टाइप किया 2। ठीक है, सबसे पहले इनपुट यूनिट ने क्या किया, ये मेरे से एक्सेप्ट की, ये डेटा मेरे से एक्सेप्ट किया, इसको कंप्यूटर की अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया और आगे फर्दर सेंड कर दिया कहाँ पे, सीपीयू के पास। अब सीपीयू ने समझा कि इस बंदे ने 2 लिखा है और फिर 2 लिखा, और ये क्या कर चाहता है, ये इसका इसको प्लस करना चाहता है। ठीक है, और जो आएगा वो क्या होगा, मेरा रिजल्ट होगा। ये तो मेरा रॉ डेटा है ना। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन, जो प्रोग्राम है, जो प्लस, कंप्यूटर ये चीज़ समझता है कहाँ की, मुझे प्लस करना है। ठीक है, ये प्रोग्राम कहाँ पे होता है, रजिस्टर्स में। ठीक है, ये हम क्या कहते हैं, मेमोरी यूनिट में ये हमारे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे कंप्यूटर समझता है कि मुझे इस पे क्या फंक्शन जो है परफॉर्म करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो ये होता है कि सीपीयू क्या करता है, अपने रजिस्टर वाले यूनिट से यानी मेमोरी यूनिट से ये पता करता है, ठीक है, उन प्रोग्राम्स को रिट्रीव करता है जहाँ से उसको ये पता चलता है कि फर्दर इस डेटा को किस तरह से प्रोसेस करना है। दूसरा होता है द सीपीयू एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शंस इन द स्टोर्ड सीक्वेंस। ठीक है, और फिर वो जो इंस्ट्रक्शंस है, जो हमने इंस्ट्रक्शन दी थी उसको, उनको एग्जीक्यूट करता है जो उसके पास ऑलरेडी स्टोर्ड है। मतलब वो प्रोग्राम उसके पास ऑलरेडी स्टोर्ड है। जैसे मैंने आपको कहा 2+2, तो ये प्लस का प्रोग्राम इसके पास ऑलरेडी स्टोर्ड है। कंप्यूटर को पता है कि 2 और +2 की मुझे इंस्ट्रक्शन मिली है, तो वो क्या करता है, वो जो फंक्शन है, वो जो प्रोग्राम है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता है कि 2 और 2 को प्लस कैसे किया जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे है व्हेन नेसेसरी सीपीयू ट्रांसफर्स आउटपुट डाटा फ्रॉम रजिस्टर्स टू मेन मेमोरी। तो जब भी मतलब यहाँ से मेमोरी से इसको कुछ लेने की ज़रूरत होती है, ठीक है, जैसे प्रोग्राम कि क्या करना है और कैसे करना है, तो वो मेमोरी का इस्तेमाल कर लेता है। ठीक है, दिस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ ऑफन कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ये तो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, बचपन से आप ये चीज़ें समझते आए हैं। दिस सीपीयू इज़ फैब्रिकेटेड एज अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, एंड इज आल्सो नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। तो ये माइक्रो प्रोसेसर क्या है, ये हमारे सीपीयू
हमारे सीपीयू में एक चिप होती है जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ये वही चिप है जो फर्स्ट जनरेशन में क्या थी, वैक्यूम ट्यूब्स के फॉर्म में थी। सेकंड जनरेशन में क्या, ट्रांजिस्टर के फॉर्म में थी। थर्ड जनरेशन में क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट्स के फॉर्म में थी। फोर्थ जनरेशन में क्या था, वी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के फॉर्म में थी। और फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के फॉर्म में है। तो ये माइक्रो प्रोसेसर क्या है, हमारे सीपीयू में क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर्स वगैरह होते हैं। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। ठीक है, सीपीयू में एक चीज़ होती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। A CPU controls all the internal and external devices and performs arithmetic and logical operations। ठीक है, तो सीपीयू के पास हर कंप्यूटर के हर पार्ट का कंट्रोल होता है। ठीक है, इनपुट इनपुट जो यूनिट है या इनपुट डिवाइसेस का भी कंट्रोल इसके पास होता है, आउटपुट डिवाइसेस का भी इसके पास कंट्रोल होता है। सपोज करो, जैसे मैंने कंप्यूटर में लिखा एंड, AND, ठीक है, तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि मुझे स्क्रीन पे क्या शो करना है, ए शो करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कंप्यूटर ने हमसे इनपुट ली और कंप्यूटर को पता चला कि मुझे स्क्रीन पे शो क्या करना है, ए शो करना है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये है कि सीपीयू के पास कंट्रोल्स हैं अपने पूरे, मतलब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का दोनों का कंट्रोल कहाँ पे, सीपीयू के पास है। ठीक है जी, उसको पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या चीज़ करनी है। ठीक है, जैसे मैं अगर मुझे कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, मैं अब अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल पी करूँगा या फिर सीधे माउस से दबाऊँगा, तो कंप्यूटर ऐसा प्रोग्राम एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, वो अपने जो प्रिंटर है उसको एक्टिवेट कर देगा, खुद से एक्टिवेट कर देगा कि हाँ भाई प्रिंटर स्टार्ट, मतलब रेडी रहे, अब तेरा काम होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि कंप्यूटर सीपीयू के पास क्या होता है, ये सारी जो इसके पार्ट्स हैं, कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को कौन कंट्रोल करता है, सीपीयू कंट्रोल करता है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा कि सीपीयू में एक चीज़ होती है, एक तो हो गया कंट्रोल यूनिट, ठीक है, दूसरी होती है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पे क्या होता है कि एएलयू में क्या होता है कि दो किस्म के फंक्शन जो है परफॉर्म होते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, एक तो हो गया लॉजिकल फंक्शंस, जैसे हमने देखा होगा एंड, ठीक है, नॉट और या एक्सओआर। ठीक है, जैसे कुछ लॉजिकल डिसीजंस या कुछ हम लॉजिकल क्वेश्चंस अगर इसमें या लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस पुट करते हैं, तो वो फंक्शन कहाँ पे परफॉर्म होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस कहाँ परफॉर्म होते हैं, लॉजिकल यूनिट में। और जो अरिथमेटिक यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल जो चीज़ों के ऊपर प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है, अरिथमेटिक यूनिट में। ठीक है, तो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में कहने का मतलब है कि प्रोसेसिंग का जितना भी काम है, ठीक है, डिसीजन कहाँ पे किस चीज़ पे किस तरह का काम करना है, किस डेटा पे किस किस्म की प्रोसेसिंग करनी है, वो किसका काम है, एएलयू का काम है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद ये रजिस्टर्स क्या होते हैं, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है कंप्यूटर की, जहाँ पे मेनली क्या होता है कि प्रोग्राम्स वगैरह क्या होता है, स्टोर होता है। कंप्यूटर यहाँ से समझता है कि हाँ इस चीज़ की मतलब कोई भी डेटा है, इसके ऊपर किस तरह की कमांड मिली है या किस तरह का फंक्शन इस पर परफॉर्म करना है, तो वो इसको रजिस्टर से पता चलता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट में मैंने आपको बता दिया कि कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये अपने सभी पार्ट्स को एक्टिवेट करने का काम करता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट में बेसिकली यही होता है, जैसे हम क्या, हमारा डॉक्यूमेंट रेडी हो गया, अब मैं उसको प्रिंट करना है, तो कंट्रोल यूनिट क्या है, अपने सॉरी जो हमारा प्रिंटर वगैरह है उसको एक्टिवेट कर देगा कि भाई आप शुरू हो जाओ, अब हम यहाँ पे आपका काम शुरू होने वाला है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट में क्या होता है, मेमोरी यूनिट में होता है, दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर प्रोग्राम और डेटा। ठीक है, तो मेमोरी यूनिट में एक तो डेटा जो मैंने इंसर्ट किया, ठीक है, एक डेटा वो जो मैंने इंसर्ट किया, ठीक है, और उस डेटा को जब इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया, तो वो इंफॉर्मेशन यानी वो डेटा वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता मेमोरी यूनिट, प्लस जो प्रोग्राम्स वगैरह भी कहाँ पे स्टोर होते हैं, मेमोरी यूनिट में ही स्टोर होते हैं। ये जैसे प्रोग्राम्स ये टेम्परेरी या परमानेंट बेसिस पे स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, इट हैज़ ए प्राइमरी मेमोरी या जिसको हम मेन मेमोरी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी यानी ऑक्सिलरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, जो कंप्यूटर की अपनी मेमोरी होती है, और सेकेंडरी मेमोरी है यानी जो हम जैसे कोई डिस्क वगैरह करके उसको एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, द इनपुट डाटा विच इज़ टू बी प्रोसेस्ड इज बॉट इनटू मेन मेमोरी बिफोर प्रोसेसिंग। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। अनदर काइंड ऑफ मेमोरी इज रेफर्ड टू एज सेकेंडरी मेमोरी। तो ये भी आपको ज़्यादा आगे हम देखेंगे, इसको समझेंगे जब अलग चैप्टर में। फिलहाल आपको ये समझना कि मेमोरी यूनिट में दो चीज़ें हैं, एक तो है प्राइमरी मेमोरी, एक है सेकेंडरी मेमोरी। तो मेमोरी का क्या होता है कि प्राइमरी मेमोरी जिस कंप्यूटर की जितनी ज़्यादा होगी ना,
वो कंप्यूटर उतना ही स्मूथ चलेगा, उसकी स्पीड उतनी ही होगी। ऑब्वियसली आपके हाथ में अभी जो स्मार्टफ़ोन है, ठीक है? इसकी मेमोरी इसकी मेमोरी है 64 जीबी, ठीक है? इसकी मेमोरी है 64 जीबी। लेकिन अगर आप इसको इसमें इससे ज़्यादा स्टोर करेंगे, ठीक है? इन्फॉर्मेशन फ़िलहाल तो स्टोर नहीं होगी। लेकिन अगर आपने 64 जीबी की 64 जीबी आपने फुल कर दी अपनी मेमोरी, तो क्या होगा, आपका फ़ोन जो है हैंग करना शुरू कर देगा, ठीक है? तो इसलिए कहते हैं कि जिस कंप्यूटर की मेमोरी जितनी ज़्यादा होगी वो इतना स्मूथ होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स? आगे है हमारे पास मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है? द मेन सर्किट बोर्ड कंटेन्ड इन एनी कंप्यूटर इज कॉल्ड मदरबोर्ड, ठीक है? तो मदरबोर्ड जो सर्किट बोर्ड होता है हमारे कंप्यूटर के, हमारे सीपीयू के अंदर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड। इट इज आल्सो नोन एज द मेन बोर्ड और लॉजिकल बोर्ड और सिस्टम बोर्ड और प्लानर बोर्ड, ठीक है? All the other electronic devices and circuits of computer system are attached to this board like CPU, ROM, RAM, expansion slots, PCI slots and USB ports. तो dear students, मदरबोर्ड आपने CPU देखा होगा, ठीक है? ये CPU के अंदर होता है। तो इसी के साथ सब कुछ अटैच होता है, यानी आपकी मेमोरी, ठीक है, जैसे रैम होगी, रोम होगी, वो सारी इसी के ऊपर होती है। दूसरा, जैसे आप क्या करते हैं कि आप जैसे आपने कीबोर्ड को अटैच करना है किसके साथ? कंप्यूटर के साथ, तो वो आप कहाँ पे अटैच करते हैं? अपने सीपीयू में। तो सीपीयू में ये प्लग जो है, आपको कीबोर्ड को अटैच करने वाले प्लग कहाँ पे बने होते हैं? मदरबोर्ड के ऊपर प्लग्स वगैरह जो है बने होते हैं। तो मदरबोर्ड बेसिकली क्या है? कंप्यूटर के अंदर जो सर्किट वाला बोर्ड है, जिसके ऊपर सारे सर्किट्स वगैरह लगे हुए हैं, उसको हम क्या कहेंगे? मदरबोर्ड, ठीक है? कंपोनेंट्स ऑफ मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड के ऊपर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें क्या है? सी एम ओ एस बैटरी, बी आई ओ एस चिप, फैन, एक्सपेंशन स्लॉट, एस एम पी। मतलब मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि मदरबोर्ड मतलब वो सर्किट बोर्ड है जिसके ऊपर कंप्यूटर का कंप्यूटर के जो जो सारे मतलब जैसे आप एक्सटर्नल डिवाइसेस उसके साथ अटैच करते हो, आउटपुट डिवाइसेस या इनपुट डिवाइसेस, वो सारी की सारी वहाँ पे अटैच होंगी, ठीक है? इसके ऊपर जो आपकी जो भी अगर आप सेकेंडरी मेमोरी वगैरह सब कुछ यूज़ करना चाहेंगे तो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, ठीक है? इंटरकनेक्शन ऑफ यूनिट्स, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जैसे ये है इनपुट यूनिट, ये है आउटपुट यूनिट और ये है कंट्रोल यूनिट। इसको जिसने अटैच करके रखा हुआ है, ठीक है? जिस वायरिंग के थ्रू या जिस सर्किट के थ्रू ये अटैच करके रखा हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? बस कहते हैं। तो यहाँ पे बस इंटू ए कंप्यूटर बस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है? तो एक तो हो गया इंटरनल बस और दूसरा हो गया एक्सटर्नल बस। इंटरनल बस में देखते हैं क्या है? इंटरनल बस कनेक्ट्स कंपोनेंट्स इनसाइड द मदरबोर्ड, ठीक है? तो मदरबोर्ड के अंदर जो भी कंपोनेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं, जिस बस के थ्रू जुड़े हुए हैं, इसको क्या कहते हैं? इंटरनल बस, या फिर इसको हम सिस्टम बस कहते हैं, ठीक है? इंटरनल बस इंक्लूड्स फॉलोइंग बसेस, ठीक है? The command to access the memory or IO यानी input output devices is carried by the control bus, ठीक है? The address of input output devices or memory is carried by the address bus। तो ये कुछ बसेस हैं जो इंटरनल बस के अंदर होती हैं। दूसरा हो गया एक्सटर्नल बस। इट कनेक्ट्स डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसेस, पेरिफेरल्स, एक्सपेंशन स्लॉट्स, input output ports and drive connections to the rest of computer, ठीक है? तो बसेस को समझने का सिंपल सा आपका तरीका यही है कि ये वो वायरिंग है या वो सर्किट्स हैं जो कंप्यूटर के पार्ट्स को यानी आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है? आप कंप्यूटर के यूनिट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपको देखनी चाहिए। तो पहला है यूपीएस। यूपीएस क्या होता है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो आपने देखा होगा, अगर आपने कंप्यूटर से देखा होगा, तो ये आप समझ लीजिए कि ये आपका मॉनिटर है। ये किसके साथ अटैच है? सीपीयू के साथ। और सीपीयू से पहले एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? यूपीएस। यूपीएस क्या होता है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो इस यूपीएस का काम क्या होता है कि सपोज करो हम कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है? और हमने उस प्रोग्राम को सेव नहीं किया है, ठीक है? और यहाँ से क्या होता है? पावर सप्लाई कट हो जाती है। जब पावर सप्लाई कट हो जाएगी तो ऑब्वियसली जो हमारा जितना भी काम है वो सारा का सारा, बिकॉज हमने सेव नहीं किया है, तो सारा का सारा क्या हो जाएगा? हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या लगाते हैं? हम यूपीएस लगाते हैं, सो दैट अगर पावर सप्लाई कट भी हो जाती है तो हमारा काम रुकता नहीं है, ठीक है? ये एक ज़रूरी चीज़ है जो हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में लगाते हैं। दूसरी टर्म है जी बफर। बफर क्या होता है? इज ए टेम्परेरी स्टोरेज वेयर रजिस्टर्स होल्ड द डेटा फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन, ठीक है? तो जो हमारे पास बफर किसको बोलते हैं? बफर बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको कहा 2 + 2, तो ये क्या है? 4।
तो ये सबसे पहले मतलब इसके ऊपर जो कंप्यूटर के अंदर जो हमारे सीपीयू के अंदर या कंट्रोल यूनिट के अंदर जो इसके ऊपर प्रोसेस होगी, ठीक है? वो कुछ टाइम के लिए कहाँ पे स्टोर होती है, जिस मेमोरी में स्टोर होती है उसको क्या बोलते हैं? बफर बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम देखेंगे एक्यूमुलेटर इज़ अ रजिस्टर इन ए सीपीयू इन व्हिच इंटरमीडिएट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल रिजल्ट्स आर स्टोर्ड, ठीक है? तो जहाँ पे एएलयू के रिजल्ट्स वगैरह स्टोर होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? एक्यूमुलेटर। An uniform interval of CPU time allocated for use in perform a task is known as time slice. तो ये भी आप देख लेंगे. The speed of processor is measured in millions of cycles per second or megahertz. ठीक है, तो प्रोसेसर की स्पीड किस में मेजर की जाती है? मिलियंस ऑफ साइकिल्स पर सेकंड यानी मेगाहर्ट्ज में. इसी को हम मेगाहर्ट्ज यानी एम एच जेड फुल फॉर्म शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं? एम एच जेड भी लिखते हैं. डीएमए क्या है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस is a method that allows an input-output device to send or receive data directly to or from the main memory by passing the CPU to speed of memory operations. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमें कुछ छोड़ा तो नहीं, बिल्कुल यहाँ से हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है. नेक्स्ट हम देखेंगे इंस्ट्रक्शन साइकिल. ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंस्ट्रक्शन साइकिल. ये मैं आपको समझाता हूँ कि इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपको समझना ज़रूरी है. डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया कि कंप्यूटर का मेन फंक्शन क्या होता है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज. उस चीज़ को सबसे पहले आप ध्यान में रखेंगे, तो यहाँ से तभी आप यहाँ पे समझेंगे कि इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है. इंस्ट्रक्शन साइकिल में क्या होता है कि सबसे पहले फैच होता है, ठीक है? डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर और फिर यही प्रोसेस अब दोबारा दोबारा चलता रहता है. यहाँ पे अगर मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके बताऊँ, तो सबसे पहले हमने जो इनपुट दी, ठीक है? वो कहाँ पे फैच होगी? मेमोरी में, ठीक है? मेमोरी मेमोरी वाले यूनिट में जाके वो फैच होगी, ठीक है? और वहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? जो इनपुट हमारी जाएगी, तो अब मैंने आपको पहले कहा कि कंप्यूटर ए को ए नहीं समझता और बी को बी नहीं समझता. वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज में क्या होता है? वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है. हमारा इनपुट रिसीव हुआ, उसको हम फैचिंग कहेंगे, और फिर जब उसने कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में उसको चेंज किया तो उसको क्या बोलेंगे? डिकोडिंग, ठीक है? जब डिकोड हो गया, ठीक है, तो फर्दर प्रोसेसिंग क्या होगी? एग्जीक्यूशन. मतलब कंप्यूटर को पता चल गया कि हाँ ये चीज़ है, इसके ऊपर मुझे ये फंक्शन परफॉर्म करना है. एंड स्टोरिंग, फिर जब ये प्रोसेस हो गया तो उस चीज़ को स्टोर करना, ठीक है? तो उसी को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल, ठीक है? इंस्ट्रक्शन साइकिल में क्या होता है? सबसे पहले तो हम कोई मतलब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है? जब हमने वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी, तो कंप्यूटर उसको सब का क्या कर देगा? फैच कर देगा, जिसको हम फैचिंग कहेंगे. फिर उसके ऊपर वो काम करेगा, यानी डिकोड करेगा ऐसी लैंग्वेज में जिसे कंप्यूटर समझ सके. जब वो इन्फॉर्मेशन उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में उसके पास आ गई, फिर उसके ऊपर वो फर्दर प्रोसेस करेगा, ठीक है? क्या करेगा? एग्जीक्यूशन करेगा, यानी फर्दर एग्जीक्यूशन में क्या आएगा कि प्रोसेसिंग करेगा, और फिर क्या करेगा? स्टोर कर देगा उसको. और यही इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर साइकिल, ठीक है? डियर स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर्मेट है यहाँ पे. तो इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर्मेट में देखते हैं क्या लिखा है. कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स इंस्ट्रक्शंस ओनली इन टर्म्स ऑफ जीरोस एंड वंस विच इज़ कॉल्ड द मशीन लैंग्वेज. ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को समझता है? सिर्फ जीरोस और वंस को, यानी मशीन लैंग्वेज में. ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डिस्क्राइब्स द स्टेप्स टू बी परफॉर्म्ड फॉर कैरिंग आउट ए कंप्यूटेशनल टास्क. The processor must have two inputs, instruction and data. The instructions tell the processor what actions are needed to be performed on the data. An instruction is further divided into two parts, operation and operand. तो डियर स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया, ठीक है? मैंने आपको पहले समझा दिया था कि कंप्यूटर क्या करता है? सिर्फ ज़ीरोज़ एंड वन्स की लैंग्वेज को समझता है. तो सबसे पहले जब हम इनपुट देंगे तो ये वही चीज़ है, ठीक है? ये वही चीज़ है जो मैंने आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर में समझाई थी कि इनपुट, ठीक है, उसको क्या किया? प्रोसेस करना है. समझा पहले तो इनपुट और प्रोसेस के बीच में क्या होगा कि इनपुट यूनिट क्या करेगा? कंप्यूटर को उस लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस देगा जिसमें कंप्यूटर समझ सकता है. फिर कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके फिर इसी सब जो है उसी डेटा को इन्फॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट करके हम तक पहुँचाएगा. टिट्स एंड बिट्स में यहाँ पे कुछ लिखा है जी. मशीन साइकिल, पाइपलाइनिंग, सॉकेट्स. चलिए छोड़ दीजिए इसको. तो फिलहाल आज के इस चैप्टर में इतना ही. हमने यहाँ पे आज क्या समझा डियर स्टूडेंट्स? हमने आज यहाँ पे समझा
कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है, ठीक है। यही है हमारा जो आज हमने पढ़ा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर बेसिकली इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, इन चार जो है यही इसका प्रोसेस है। और आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ तक। एंड कल हम इसके ऊपर जो है क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज हम इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं कल, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।